Welcome to Movers and Shakers once again. दोस्तों आजकल वर्ल्ड कप का बुखार शुरू हो गया है and I've got वीजा पार, कोक पार, पेप्सी पार, सिगरेट पार, वेफर पार, शरद पार, ललिता पार वगैरह गेम इतनी कमर्शियलाइज हो गई है कि हमने सुना है सचिन तेंदुलकर हर ओवर के बाद अपने माथे पर से एक स्टिकर निकालकर दूसरी कंपनी का स्टिकर लगाएंगे। बॉल, स्टंप्स, विकेट सबों को एड्स मिल जाती है लेकिन लास्ट ऑर्डर के बैट्समैन को एड्स नहीं मिलते हैं। उनके लिए एक नया स्कीम है। कैलाश पर्वत पानी पूरी प्रेजेंट्स अनिल कुंबले, वड़ा पाव वाला प्रेजेंट्स वेंकटेश प्रसाद, गीत भवन उड़पी रेस्टोरेंट प्रेजेंट्स हरभजन सिंह। तो फिर आज का मैच शुरू हो जाए। चलो कि जरा कॉस के लिए टॉइन देना, मतलब टॉस के लिए कॉइन देना। चित भी मेरी पढ़ भी मेरी। दिस टॉस इज स्पॉन्सर्ड बाय 30 छाप बीड़ी। This toss is sponsored by 30 छाप बीड़ी। हर जगह यही लिखा है। Don't go away, we'll be right back with our guest Viju Kote and fashion designer Neeta Lulla. But before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। एड्स देखकर आजकल बच्चों की डिमांड्स बहुत बढ़ गई हैं। हमारा दोस्त उस दिन रो रहा था कि उनका लड़का टीवी देख के कहता है, डैडी अगर वो टीवी वाली आइसक्रीम नहीं लेके दोगे तो होमवर्क नहीं करूंगा। मैंने कहा यार शुक्र करो वो टीवी देखकर सिर्फ आइसक्रीम मांगता है, कल से अखबारों में गैंगस्टर्स की खबरें पढ़ेगा तो हफ्ता मांगना शुरू कर देगा। सुना है मॉडल मधु सप्रे फिलॉसफी की एक किताब लिख रही। एक मॉडल की फिलॉसफी की किताब कैसी होगी जानने के लिए एमएनएस भी अपने व्यूअर्स के लिए खास कुछ एक्सर्प्ट्स लाए हैं। मसलन जिंदगी भी एक पहेली है, बिल्कुल एक लिपस्टिक की तरह। कुछ घंटे साथ देती है फिर नया कोट लगाना पड़ता है नए जन्म की तरह। काश रिश्ते टफ शूज की तरह मजबूत होते, सालों साल साथ निभाते। दुनिया भी कितनी अजीब है, सुख की क्वांटिटी इतनी कम है और दुख डिस्काउंट में मिलते हैं। मोह माया तो बिल्कुल फेविकोल की तरह है, एक बार लग जाए तो कभी पीछा ही नहीं छूटता। कभी कभी जिंदगी एक फ्री ऑफर में मिली बाल्टी की तरह लगती है, बिल्कुल खाली। मधु जी पता नहीं आपकी जिंदगी खाली है या नहीं, पर इस किताब को छपने के बाद पब्लिशर की भरी हुई जेब जरूर खाली हो जाएगी। हम आपके लिए साइंस और मेडिसिन की दुनिया से एक लेटेस्ट खबर लाएं। हाल ही में डॉक्टर्स ने एक सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया, यानी किसी का हाथ काट के किसी दूसरे के हाथ में लगा दिया। जिन महाशय को नया हाथ मिला वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन उन्होंने गौर किया कि नया हाथ बार बार ऑटोमेटिकली टेबल के नीचे घुस जाता है। पूछताछ और तहकीकात करने में पता चला कि उनका हाथ पहले किसी सरकारी बाबू के पास था। कुछ गाड़ियां जो हैं रिवर्स होने के वक्त लोगों को वार्न करती हैं, वगैरह वगैरह। एक ही मैसेज सब लोगों के लिए नहीं चलेगा। हमारी एमएनएस टीम ने कुछ नए सैंपल्स बनाए हैं फॉर डिफरेंट पीपल। गैंगस्टर बड़ा भोजनकार ए शाने तुरंत अपनी पर्स गाड़ी के डिक्की पर रख, नहीं तो तेरा काम तमाम रे। जयललिता स्कार, प्लीज रास्ते से हट जाइए वरना मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट विड्रॉ कर लूंगी। कांग्रेस की कार, मत खाइए इस गाड़ी से चोट बिकॉज वी विल सून नीड योर वोट। बीजेपी की गाड़ी, जरा हटिए प्लीज, ये कार नहीं सरकार है, धीरे का झटका बहुत जोर से लगता है। हर क्रिकेट सीरीज शुरू होने से पहले मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब कहते हैं, इट विल बी अ डू और डाई बैटल फॉर अस। और रिजल्ट यह होता है कि हम सीरीज ही हार जाते हैं। दरअसल डू और डाई से उनका मतलब यह होता है
कि शारजा पहुंचते ही संगीता का हेयर डू करवाएंगे और पिच पे उतरने से पहले जो थोड़े बहुत बाल सफेद हो गए उन्हें डाई करवाएंगे। जॉफ बॉयकॉट साहब का कहना है कि अगर इंजमाम उल हक को पीछे से लात मारी जाए तो उनकी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। बॉयकॉट साहब का सजेशन बहुत अच्छा है। सारे क्रिकेट बोर्ड्स को चाहिए कि वो अपनी टीम्स के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड गधे हायर करें। अगर कोई बैट्समैन 0 पर आउट हो तो उसे 300 दुल्लतें, 20 रन बनाने पे 250 दुल्लती, 50 रन बनाने पर 100 दुल्लती और सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर्स को पहले कंग्रेचुलेट करना चाहिए, फिर उसे 500 दुल्लती मारनी चाहिए। 500 दुल्लती? लेकिन शेखर उसने तो सेंचुरी बनाई है यार। हाँ, इसीलिए, क्योंकि सेंचुरी बनाने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और अगली इनिंग्स में 0 पर आउट हो जाता है। लंदन के सर्जन्स ने कुछ दिन पहले लेजर सर्जरी करके 2 साल के अंधे बोरी नाम के एक उल्लू को आंखों की रोशनी दे दी। रोशनी आने के बाद उस उल्लू ने देखा कि उसकी बीवी उल्विन यानी शी उल्लू, जो कहती थी कि खाने का सामान लेने दूसरे पेड़ पे जा रही हूं, दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड उल्लू से मिलने जाती थी। तौबा तौबा तौबा, देखिए क्या जमाना आ गया है। कसम से आजकल तो उल्लू भी उल्लुओं को उल्लू बनाने में लगे हैं। ईमान से कावेरी नदी विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब समस्या यह है कि नदी का पानी मापा कैसे जाए, किस राज्य ने कितना पानी छोड़ा और किस राज्य को कितना पानी मिला। अगर इस तरह यह विवाद चलता रहेगा तो मसला हल होते होते नदी का पानी सूख जाएगा और बचेगा सिर्फ चुल्लू भर पानी, जिसमें पहले कौन डूबेगा यह भी एक विवाद बन जाएगा। केलॉग्स वालों का कहना है कि जागो जैसे भी, लो केलॉग्स ही। अब जैसे भी का मतलब क्या है? खैर कुछ भी हो, ये तो केलॉग्स वाले ये जाने। मुझे नहीं पता था कि जागने के भी कई प्रकार होते हैं। मुझे तो आज तक एक ही प्रकार का पता है। शायद शरूकी को मेरे से कुछ ज्यादा पता हो। अरे शरूकी, जागने के कई प्रकार होते हैं। ये देखिए, केलॉग्स की बात सुन के तो मेरे बैंड के लॉगिस हो गए। सोएंगे ही, इतना कॉर्नी जोक्स फेंकूंगा तो कोई भी सो जाएगा। आजकल सुना है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस पे बहुत जोर है। सभी आजकल दारा सिंह बनने में लगे हुए। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्हें एक्सरसाइज पसंद नहीं, एमएनएस की रिसर्च टीम ने एक खास एक्सरसाइज शेड्यूल तैयार किया कमर के लिए। इसमें 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, टच द टोज एक्सरसाइज। अगर पैर के अंगूठे को छूना ही है तो झुक कर क्यों, बिस्तर पर बैठ के छूइए। और अगर अपना पांव दूर लगता है तो किसी को नजदीक बैठा के उसके पांव को छूइए। इससे कमर को आराम मिलेगा और आपकी कमर सालों साल बिल्कुल फिट। ऑप्शन नंबर 2, जूते हमेशा लेस वाले पहनी। झुककर सुबह शाम लेसेस बांधने खोलने से कमर फ्लेक्सिबल होती है। रोज 3 बुजुर्ग से मिलिए, बार बार उनके पैर छूने से कमर फ्लेक्सिबल होती है। उंगलियों के लिए इसमें भी 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अंगूठा पावर। सिर्फ 10 मिनट टीवी पर चैनल सर्फ कीजिए रिमोट कंट्रोल के साथ, आपके अंगूठे मजबूत। ऑप्शन नंबर 2, पैंट्स हमेशा जिपर वाली पहनिए। जिपर यूज करने से थंब और पहली उंगली को बहुत ताकत मिलती है। ठंडे दिमाग के लिए न्यू शीर्षासन। दिन में कम से कम 10 बार अपने बाल बनाइए, कंघी से, ब्रश से, इधर से उधर से, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आगे से पीछे, पीछे से आगे। इससे सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आप गंजे हो जाएंगे और आपका दिमाग हमेशा के लिए ठंडा रहेगा। हाथ और पैरों के लिए मोबाइल एक्सरसाइज। कहीं भी जाना हो कार में जाइए, अपनी गाड़ी में एक्सीलरेटर, क्लच, गियर और ब्रेक के साथ लगातार लड़ने से हाथों और पैरों को ताकत मिलती है। घुटनों के लिए वेट लिफ्टिंग। किसी भी बिल्डिंग में घुस जाइए और लिफ्ट के बाहर 10 मिनट वेट कीजिए। कई लोग इसे वेट लिफ्टिंग नहीं बल्कि लिफ्ट वेटिंग कहते हैं। कुछ भी हो, पर हमारे आपके जैसों के लिए परफेक्ट। Our first guest on M&S tonight is an actor who became a household name with the portrayal of the character Kalia with the blockbuster Sholay.
Ladies and gentlemen, please welcome Kalia. Oops, I'm sorry. Viju Shole. Oops, Viju Khote. It finally happened. Viju भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम यहाँ बैठकर किसी और सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? कौन सी? सांस की? जो चढ़ गई है। चढ़ गई है। Viju भाई, acting runs in your family. Are you pleased about it? I am very proud of it. But it runs so fast. All of us we are trying to catch it, but we can't. बहुत पीछे दौड़े, भागते रहते हैं. Going round in circle. But truly, isn't acting in your blood? Yes, yes, it was in my blood. But आजकल I am HIV positive. What? नहीं, डरने वाली बात नहीं. बस सही बताता हूँ. HIV positive, हिंदी इंडस्ट्रीज विलन. आजकल मैं पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था. Tell me when Feroz Khan Sahab was making this film called Khote Sikke. Oh, yeah. Did you ever go begging for the title role to him? I did go to him and he did give me the title role. अच्छा? दिया उन्होंने टाइटल रोल, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ टाइटल में ही रहा, रोलिंग में निकल गया. Okay, now some serious questions. Yes, right? Yes. How has the journey been as an actor? आपने इतने किस्म के रोल किया. Have you been happy about it or have you been very morose about it? No, I've been quite happy. In fact, पहले विलन के रोल किया करता. अच्छा. Heavies. Heavies. Not because of my badan that is heavy, but heavy role करता था. Villains right hand man, villains left hand man. मार खाता रहा, फिर ultimately मैंने सोचा कि भाई ये नहीं, कुछ और करते हैं, which is more विलन के easy. पीछे खड़े हो जाते हैं. विलन के I'll be the पीछे. man behind the villain. Man behind the villain, विलन से दूर. अच्छा, विलन से दूर. ताकि जरा कॉमेडी साइड में आ गया. हाँ. थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा मतलब easier जो आता है और बदन के लिए पिटाई. But did you never attempt or try to play the full-fledged villain ever? They never let me. They said my chubby cheeks don't fit into a So good they are villain. the bigger villains, I suppose. क्या They never करें? allowed a talented actor to become what he wanted to be. Talented did he say? So therefore, मेरे तरफ से कॉफी पीजिए. yeah, पीजिए सर, पीजिए. वैसे That's nice to hear. by the way, that was M&S beer. Was it beer? But never mind, it's inside now. You're enjoying it, right? Okay. अच्छा विजू भाई, ये बताइए कि रातों रात आप इतने सफेद कैसे हो गए? I mean, रातों रात आपके बाल इतने सफेद कैसे हो गए? Is it the new look or is it because ये जो आप प्रोड्यूसरों को इतने सालों से चूना लगाते रहे हैं वो आपके बालों में आ गया finally? You answer that after the break. Stay with us. We're back in a moment to ask Viju how he turned grey overnight. Hello and welcome back to M&S once again. हाँ, तो हम आपसे पूछ रहे थे इंटरवल से पहले कि आपके बाल रातों रात सफेद कैसे हो गए, क्यों हो गए? You see, I thought I should start living. क्या था? I have been dying for so long. I've been dying. 7-8 साल से बाल डाई कर रहा हूँ मैं. और तकलीफ ये होती थी, मैं डाई करके काले करके उस शूटिंग को चला जाता था. आई एम बेसिकली अ प्रोड्यूसर्स मैन. वहाँ उसको व्हाइटनर लगाना पड़ता था. खर्चा बचाने के लिए मैंने सोचा अपने बाल व्हाइट कर लूँ और अपना खर्चा बचाऊँ. क्यों? घर आके फिर काले करने पड़ते थे मुझे. विजू भाई, आज तक अब तक जितनी भी हिंदी फिल्में बनी है उनमें से जो सबसे मशहूर लाइन है वो आपके लिए कही गई है. तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार. तो अब M&S का नमक खा ले. नहीं आ रहा है. मूवर एंड शेकर. ओह यस. अब देखिए, अब आएगा मजा. नहीं, अब आएगा नमक. नमक. अब जितनी मर्जी है खा अरे, और नमकीन हो जा. नहीं, कहीं नमक हरामी ना हो उससे. नहीं, मैं खा लेता हूँ. अब आप नमक हरामी नहीं करेंगे शो के साथ. बिल्कुल नहीं Thank you so कर much. It was lovely talking to you. Thank you. Our second guest on M&S tonight is a lovely lady who has dressed up some of the most gorgeous women of the silver screen. Ladies and gentlemen, please welcome the celebrated fashion designer Neeta Lulla. नीता, first of all, let me thank you for coming on our show. नीता, क्या आपके लिए ये बड़े गर्व और खुशी की बात है कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने फैशन डिजाइनिंग सीखी, आज उसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रही हैं? Initially, when I started teaching, I was like very nervous. Class के पहले I used to say, do I have to do this? Do I have to go? नहीं, मुझे नहीं जाना. But now it's great. It's fabulous. क्यों किस बात से डर लग रहा था? You're meeting so many people suddenly, a group of 48 students. And मेरे ख्याल से सीखना आसान है, सिखाना ज़्यादा मुश्किल है. मुश्किल है. हाँ? What made you take up dress designing?
See, actually, the thing was that I didn't want to go in for further studies. So the option was either I. Okay, so this Going was a for a- shortcut to success. It was a shortcut to success. एंड अच्छा, आपने फिल्म इंडस्ट्री के जितनी खूबसूरत खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस दिए हैं. व्हाट इज इट लाइक टू ड्रेस अप दीज गॉर्जियस वुमेन? It's a whole look of a person. So keeping in mind what the person is comfortable in and what you should give them according to what would suit them is important. And once the star realizes that you know their taste, their personal preferences and what they are comfortable in, they are fine. नीता, तुमने तो बहुत फिल्मों के लिए डिजाइन किया, पर लम्हे में खास करके श्रीदेवी कॉस्ट्यूम ऐसी क्या खास बात थी कि आपको सिर्फ उसी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला? First of all, I must say that Lamhe, the award was divided between 3 people. One was Kachans, one was Leena ji, and one was myself. And the importance or उस film की ये खासियत थी कि the clothes were very well done according to the ambience of Rajasthan or the look of Rajasthan. And then immediately in the second half, where Sridevi is supposed to look like a 18-year-old girl. So the clothes matched perfectly, and I guess because of the national value or the costumes or the culture of Rajasthan, the film was promoted for the national award. In Daag the Fire, okay, I want you to talk about this thing which you started called the Trousseau Consultancy, but after the break. Stay with us, we're back in a moment to talk some more with Neeta Lula. Hello and welcome back to MNS once again. हाँ, तो हम लोग ट्रूसो कंसल्टेंसी की बात कर रहे थे. It's a bit of a tongue twister. Consultancy. All right. How did you think of it? Trousseau Consultancy actually is one area or one field of fashion designing, whereby you are going into a specific line, like you have doctors going from MBS Yes. to a psychiatrist or a gynaec or whatever. This is one area which only deals with bridal outfits. Outfits, yeah. And I guess I felt the need for going into this field because there were not very many people who were doing it. इसमें पैसा ज़्यादा है? टेंशन भी ज़्यादा है. हाँ, टेंशन भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है. And दुल्हन वही जो नीता मन भाई. Right? अच्छा, guess I आपको have खाने to में do सबसे that. ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? Do you like junk food? I love junk food. What do you like? Pizzas, burgers, And? pani puri. Pani puri. whatever. Do you like pani puri? I think she likes pani puri, and I've got pani puri for her. I think Oh it's for you. wow! It's for you. Thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you. एक सर्वे से पता चला है कि न्यूजीलैंड के लोग रात के वक्त अपने बेड पे ज्यादा सोना पसंद करते हैं और बाकी सब कामों में उनकी रुचि बहुत कम होती है. और हमारे यहां लोग दिन के वक्त अपनी कुर्सियों पे सोना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि रात के वक्त उनकी रुचि सिर्फ बाकी कामों में ही होती है. Hello and welcome to Movers and Shakers once again. दोस्तों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सुरभि बैनर्जी नाम की एक लेडी को प्रो वाइस चांसलर बनाया गया है. बताते हैं ये पोस्ट उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने ज्योति बासु जी की बायोग्राफी लिखी. आजकल बायोग्राफी लिखने से बहुत फायदा होता है. मूवर्स एंड शेकर्स को कुछ और बायोग्राफीज की खबर मिली. जेम्स फॉर्स्टर्स नाम के एक आदमी ने मेनका जी की बायोग्राफी लिखी तो उसे गिफ्ट में एक एयर कंडीशनड कमरा दिया गया. उसके लिए नहीं, पड़ोस के कुत्ते के. रुमाल सिंह नाम के एक आदमी ने साहिब सिंह वर्मा जी की बायोग्राफी लिखी तो उसे गिफ्ट में बॉक्सिंग ग्लव्स और एक पंचिंग बैग दिया गया जिसके सेंटर में खुराना जी की जवानी की तस्वीर है. विनोद नाम के एक आदमी ने सावन कुमार जी की बायोग्राफी लिखी तो सावन जी ने उसे गिफ्ट में मदर 98 के प्रीमियर का इनविटेशन दिया. बताते हैं ऐसा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह फंक्शन ईयर 2098 में होगा. शक्ति कपूर ने किसी से बायोग्राफी नहीं लिखवाई बल्कि एक इमोशनल और सेंसिटिव ऑटोबायोग्राफी लिखी. इस किताब के पहले पैराग्राफ में लिखा है, रात 12:30 बजे जब चांद निकला तो मोती नाम के कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी प्रेमिका की याद में जोर से रो उठा. आओ. Our guests tonight are Babul Supriyo and Smita Jaikar. But before I give a large round of applause to Cherokee Ambaraba Band.
वेलकम बैक टू M&S वंस अगेन। क्या आप लोगों को मालूम है कि हम अपने शो में लालू जी के ऊपर जोक्स क्यों करते हैं? हम ये जोक्स इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेवकूफ हैं। नहीं, वाकई आपने कभी मुलायम जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा ना, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। आपने कभी जगन्नाथ मिश्र जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट है। आपने कभी राबड़ी जी को लालू जी पर जोक करते देखा? नहीं देखा ना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो इंटेलिजेंट है। उसका एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि आजकल वो बहुत बिजी है, जोक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि सचिन के पास जो है, अगर उसका 1/3 भी इंतजाम के पास होता तो आज वो भी ग्रेट बैट्समैन होता। रिटायर होने के बाद क्या इमरान भाई यही कैलकुलेट करते रहते? अगर हर्षद मेहता का 2/3 अकरम में होता तो कोई भी उन्हें मैच फिक्सर नहीं बोलता। अगर इंजमाम और गांगुली एक ही टीम में होते तो दोनों साथ साथ बैटिंग करने जाते और साथ साथ रन आउट होकर। इमरान भाई कहते हैं कि सचिन के पास टैलेंट, माइंड, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हंगर सब कुछ है। अरे ये सब तो इंजमाम के पास भी है। उसके पास टैलेंट, माइंड, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और हंगर सब कुछ है, लेकिन रन स्कोर करने के लिए नहीं, चिकन बिरयानी खाने के लिए। कुछ दिनों बाद हमारे रेलवे स्टेशन पर एक नई मशीन पाई जाएगी जिसमें सिक्का डालने पर ना तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा, ना ही आपका वजन, बल्कि एक कॉन्डोम का पैकेट मिलेगा। इन्हें कॉन्डोम वेंडिंग मशीन्स कहा जाता है। सरकार चाहती है कि पूरे देश में 24 घंटे कॉन्डोम्स की सप्लाई हो, क्योंकि सरकार जानती है कि 24 घंटे बिजली या पानी सप्लाई करना तो इम्पॉसिबल है। कम से कम ये सप्लाई मिलने के बाद लोग अपने दुख दर्द भूल के जीवन का भरपूर आनंद तो उठा सकते हैं। इन सब आनंद से भी ज्यादा आनंद मुझे तब आता है जब मैं हिंदी फिल्म देखता हूं। क्लाइमैक्स में हीरोइन विलेन से कहती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, कुत्ते कमीने जॉगी, मुझे छोड़ दो। अरे मैडम, ये मुझे क्या लगा रखी है? आपको पकड़ा तो आप ही को छोड़ेगा ना। ये थोड़ी की पकड़ आपको लिया और छोड़ प्रोड्यूसर की आंटी को दिया। हीरो तो और भी आगे बड़ी स्टाइल से दुआ मांगते, हे ऊपर वाले, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूं। ऊपर वाला क्या कंप्यूटर लेकर बैठा है? अरे इसने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, चलो इसकी मदद करो। और ये तो विलन है, ये 2-3 बार मांग चुका है, चलो इसका एक्सीडेंट करा दो, या फिर MTNL की क्यू में खड़ा करा दो, या फिर ऐसी बीमारी दे दो कि बेचारा वायग्रा खाए लेकिन फिर भी कुछ फायदा ना हो। आजकल पूरा यूरोप कंफ्यूज है। सब चाहते हैं कि जनवरी 1 ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम को उनके यहां बच्चा पैदा। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने कहा था मार्च 20th नाइट ऑफ लव होनी चाहिए। जर्मन्स कहते हैं मार्च 25 से अप्रैल 10, और इटालियन एक्सपर्ट्स कहते हैं अप्रैल 1 इज द परफेक्ट डेट। इटालियन एक्सपर्ट सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि अगर जनवरी 1 को बच्चे पैदा हुए तो कहेंगे हमने कहा था ना, और अगर नहीं हुए तो कहेंगे हमने तो अप्रैल फूल बनाया था। चाइना ने अमेरिका पे आरोप लगाया कि उसने उनके न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को चुराया है। यह तो बहुत गलत इल्जाम है। चाइना की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराने की क्या जरूरत है? वो तो सबको मालूम है। उनके बॉम्ब के आसपास कुछ नूडल्स होते हैं, साइड में विनेगर, केचप और हरी मिर्ची की चटनी होती है। आप कांटे या डंडे से उस बॉम्ब को उठाइए और दुश्मन की सरहद पे फेंकिए। अगर बॉम्ब असली होगा तो फूट जाएगा, और अगर नहीं होगा तो दुश्मन के सिपाही उसे मंचूरियन समझ के खा जाएंगे और फिर मर जाएंगे, क्योंकि मंचूरियन के अंदर जहर होगा। अगर आप इंडिया के फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं तो किसी भी बड़े शहर में रेस्टोरेंट में चले जाइए। कुछ लोगों कहते हैं इन रेस्टोरेंट में जाने से चश्मे उतर गए। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट के दरबान ने उतार लिए, बल्कि दाल की प्लेट में दाल का दाना ढूंढते ढूंढते आंखों की एक्सरसाइज हो गई। मैं तो अब इन चीजों से बहुत फेमिलियर हो गया हूं, इसलिए जब भी रेस्टोरेंट में अकेला जाता हूं तो अपने लिए 2 आलू मटर ऑर्डर करता हूं, और जब ऑर्डर सर्व होता है तो मेरी प्लेट में वाकई 2 आलू और 1 मटर का दाना होता है। पिछले दिनों जादूगर पीसी सरकार जूनियर ने कहा हमें ताजमहल गायब करना है, इसके लिए हमें 1 करोड़ वाला स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। 1 करोड़? अरे सरकार साहब, हमारे यहाँ तो आए दिन वैसे ही इमारतें गिरगिरा के गायब होती रहती हैं, फिर आपको कोई 1 करोड़ रुपए क्यों देगा? कल मैंने गैलेक्सी थिएटर में राम गोपाल वर्मा की फिल्म कौन देखी। कौन? वाह साहब वाह, क्या रोमांटिक सीन्स थे। अरे शेखर भाई, उस फिल्म में तो कोई रोमांटिक सीन है ही नहीं। ओए खोते, फिल्म की बात कौन कर रहा है? मैं तो उन कपल्स के बारे में बता रहा हूं जो खाली थिएटर का फायदा उठाकर रोमांस किए जा रहे थे। वैसे इस फिल्म का टाइटल इंग्लिश में ज्यादा अप्रोप्रिएट था,
Con, C-O-N. You see how Ram Gopal Verma has conned his audiences? Our first guest on M&S tonight is the voice behind some of the more hummable songs lately. Ladies and gentlemen, please welcome Babul Supriya. Thanks for coming, Babul. Babul, tell me, do you think by any chance you have ventured into the wrong vocation, into the wrong profession? You look more like a film hero. You are better dressed than Shah Rukh Khan and Anil Kapoor. I knew you always pull the legs of the guests who come to your show, but, I it mean, doesn't- don't you think that's the wrong way to start? I know it doesn't. I don't look good, man. Come on. It My doesn't double, suit me. I don't know how your cameraman is, but I think my double chin can be seen. If I really want to get into films, I'll get that operated. Anyway. Yeah, probably you should have been in cricket. You would have been Sachin Tendulkar or something. Yeah, Sachin Tendulkar. That's it. अच्छा, I have noticed a strange thing. ये जो स्क्रू लगा रखे हैं आपने अच्छा, आपने already देख लिया? नोटिस किया. मैं नीचे से शुरुआत करता हूँ अक्सर. No pun intended. No pun intended, yeah. देखिए, यहाँ फिल्म लाइन में अक्सर ऐसा होता है कि आप बोलते कुछ है, करते कुछ और है. Like I always believe that artists are lunatics. Somehow down the line they are lunatics. I don't deny that, being myself one. That's why the film industry gives them the right asylum, I suppose. Yeah, you know, I would like to escape to the moon if I get a chance to. Want to see where I come from. But the screws, let me tell you the story. मैं दो नट हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ. एक इधर देखिए, ये खोल रहे हैं. This real खुलता screw. भी है? There you go for the camera. Okay. एक स्क्रू इधर है, कहीं यहाँ जरूरत पड़ा, खोल के लगा लिया. एक ये है, एक इधर है. It's better to be well equipped, you know. Yeah, I know. ये अक्सर दूसरों के लिए काम में आता होगा. सही बात है. Which you must be using it quite often. I won't use it today. Don't worry. Sorry, thank you. Babul, do you seriously feel that singing is in your blood? आपके रग-रग में है, खून में है? Actually, that's very true. You know, I really come from a musical family. My grandfather, N.C. Boral, was a famous composer in Bengal in the late yesteryears. And I do have music in my blood, and therefore, let me announce it, don't call me in any charity blood donation camps, because I don't donate blood categorically. I don't want competitors in the market, you know, with my musical blood running in them. अच्छा, तुम्हारा पहला गाना कौन सा? सात रंग के सपने? No, that's my first hit song. First hit song. I have sung quite a few songs for Nadeem. पर ये गाना हम खास करके चाहेंगे तो हमारे लिए गाओ. और after a break, stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Babul Supriya. अच्छा, when you know you're talented and you have sung a lot of songs which have been popular, तो जब वो successful नहीं होती, तो किस किस्म की frustration creep in करते? कभी घर से बाहर निकल के आदमी सड़कों में तो नहीं गाना शुरू करता? एक तो सुन लो यार, बहुत हिट गाना. इस तरह के मतलब what is the kind of frustration that creep in? You know that you deserve it and you're not getting it. रास्ते में गाना गाने का जो एक आप बात कहे ना, ये तो मेरे डैडी पहले से बोलते थे कि तेरे को यही करना पड़ेगा, तू बैंक का नौकरी छोड़ के बॉम्बे जा What रहा है. about pop albums? Well, I am contracted with Magna Sound, and I am doing a pop album with them. Okay. And Pluck. Okay. Yeah. All right. And my good friend, or rather my best friend, Sonu Nigam, is scoring the music in that. It's going to be a unique thing because he's my rival and competitor in my same age group. So उसको तुमने पीछे बैठा दिया बजाने के लिए मुझे. ऐसा नहीं, उसने मुझे सामने बिठाया गाने के लिए because he introduced me to That's Magna your Sound. modesty speaking. Yeah. So I have sung the type of songs that I always wanted to sing, and I've put in my dream, my तमन्नाएं जो बोलते हैं, मी और सोनू हमने मिलके उस टाइप के कुछ गाने बनाए, and hopefully the people will like it. अच्छा, ये सिंगर्स की इतनी भीड़ में, where do you find yourself? 6 years now down the line, after 93, I find, there's two type of struggles involved in the film industry. One is your financial struggle, and Yes. struggle as an artist. Creative struggle. Now, yeah. Now the creative struggle is always going to go on. I want that to remain in me till the end of my life. I am singing a song today, and I'm struggling to know whether the people are going to, accept it and Accept it. appreciate that. Yes. So that struggle is always going to be there. Well, as far as financial struggle is concerned, I find myself in a better situation. You find yourself always struggling with income tax people, right? Not really. Hopefully, that's a sign of stardom, Yes, did you absolutely. Did you have a income tax ready in your house? What's income tax? That means you had one. You had one. You want to forget it. You get taxed on your income only if you have income. That's right. Oh, I see. अच्छा, बताओ तुम्हारे और क्या-क्या शौक हैं? I like to compose music for my own, and my actual shock is to play the piano. I'm learning it. I'm learning it at a very wrong age, but I'm learning it. And hopefully, 20 years from now, say 25 years from now, when someone famous dies in India, they might call me to the church to sing that, like Elton John sang for Princess Diana.
Your biodata says that you love money. You know, that's why Did it say so? Yes, it says Babul loves money. And you know, we are so considerate out here. We got the whole money plant for you. So I hope it grows Thank you, forever, sir. forever, and brings you a lot of luck. It was lovely talking to you. Thank you, Babul. sir. Our second guest on MNS tonight is a versatile and competent actress who is adept at handling all kinds of roles. Ladies and gentlemen, please welcome Smita Jayakar. You know what? I feel, Smita, that you are sitting on a time machine, that you got a time machine with you in a time capsule, because whenever I look at you, you appear more pretty. What is the reason? Shekhar, don't start pulling my leg. No, right no, from no, the I'm not pulling beginning, it. okay? No, no, Stop come it on, now. come on. I mean, you know, it's so bad now. Sometimes I want to be honest, you know. Oh yeah, sometimes. Really. Oh well, come on now. Come on, start off with your question. I don't I want want to to answer start off this with my one. questions. Tell me, you started off with Marathi stage. Yes. Marathi stage se शुरुआत की. Marathi stage, Marathi serials also. Marathi serials also. What serial did you start with? No, Shekhar, actually it all happened all together. I started my Marathi stage, I did English stage, I did with Bharat Dabolkar, I did All Yours Janab and you know, a few other things with him. Then I did Hindi stage also with Shubha Khote. In the meanwhile, I was also doing ad films. So a lot of Hindi viewers knew my face. I mean, they were, you know. And that's how I got into Hindi serials also. That's you know, also the whole because you know thing- you look more like Sharmila Tagore. The people keep telling me, Smita looks like Sharmila Tagore. Really? Hasn't anybody told Bengali you? Babu I mean, will he, have to Bengali say Babu will that, tell you. He'll vouch for that. Why do you want me to Wait, get into I'm it? sorry, he's You are, married. you're I'm doing sorry. fine. I won't take it again. Yes. What basically is the excitement of being on stage? क्या excitement है वो जो उस It's किस्म a के live thing, Shekhar. Yes, It's yes. absolutely a live thing. I mean, you're the audience when you're doing it, Prithvi especially. The audience is sitting right under your nose, right there. I mean, when you're looking at them, the first time I went on stage when we were doing it, Prithvi, my hands were literally shaking. I couldn't meet that person's eye there. You know, it's unnerving, the whole thing. Yes, yes. You know, so the entire response is straight But directly. कभी ऐसा at नहीं you. होता है that so many times you know you have gone on acting and there is a line which you have muffed up and you एक रूल है स्टेज का भूलना अलाउड है पकड़े जाना अलाउड नहीं allowed. True, true, so true, absolutely. So if that is the thing, if your co-artist is, you know, you're in tune with the whole thing. If Yes, you yes. forget or if the other artist forgets, then you know how to pick it up and where. Has it ever happened? Of course it happens with everybody, nobody accepts it, I'm accepting it. Tell me that after the break. Stay with us. We're back in a moment to chat some more with Smita Jayakar. Hello and welcome back to MNS once again. So we were talking about fumbling and tumbling and rumbling on stage. Do you That remember? happened to me once. Yes. They selected me, मुझे 4 दिन पहले इस play के लिए select किया गया. So I didn't know the lines, nothing. It was a whole full length play. तो 4 दिन में I had to be prepared and be on the stage. The first show को, you know how it is, it's a tension always, हमेशा. And 4 दिन में I was not even prepared with the dialogues. And एक last वाला लंबा सा dialogue था, ऐसे भगवान मर गए. But it just so happened, the very first show, my co-artist Uday Tikekar, I don't know if you know him. He's Now also I do, from now. Marathi stage. Yes. Also from Marathi stage. So he was to take over. And I fumbled and he realized, I looked at him and he could tell from my face that I do not remember what the lines are next. You know, I started repeating the sentences once again and he realized that wait, Usha, you wait. I will tell him what I have to. And I said, okay, fine. You know, that's how it was. And nobody realized it at all. अपने जो दो सीरियल्स आपके बहुत पॉपुलर हुए घुटन और जुनून how did that happen? How much did you enjoy? Which one did you enjoy more out of the two? Ghutan, obviously, Ghutan. which was later called Manzil. I don't know whichever name people are familiar with. So Ghutan was a beautiful role for me, excellent role. It was a very, very subdued role, very little talking this woman did. She only expressed with her eyes all the time. And you got such beautiful eyes that you just have to look at the camera and the whole film is like, you don't need to do anything else. Yes. Okay. What are the other films which you have just loved doing? I loved, last year there were 2 releases of mine, which was Killa, which I did with Killa. Dilip Saab, and the other one was Premagan. Both the films didn't do well. हाँ मतलब But किला it तो was- धराशायी हो गया था मुझे मालूम है. But the making of Killa and what I have learned while
acting in it, you know, while the shooting was going on. Excellent, I tell you, the whole Dila. experience because of Dilip Saab and Rekha ji. निकल जाइए मेरे घर से जबान बंद कर अपनी। इस घर की एक एक ईंट इनके खून पसीने की कमाई है। ये घर सिर्फ इनका है। तेरा इसलिए कहा था ताकि तेरे सर पर, इनके बेघर भतीजे के सर पर, इनके घर की छत का सार है। Now, what is that you want to do in life? You have done theatre, you've done Marathi theatre, films, television serials, you have done a role opposite Dilip Saab. You think I should Ikebana, produce? fabric painting. Now what? Do you want me to direct? Do you want me to produce? I want you to... Movers and shakers, maybe? Yes, Anybody? why not? Anybody? Yes, that's a great idea. Thank you so much. It was lovely talking to you. मोहम्मद अजरुद्दीन ने फैसला किया है कि रिटायर होने के बाद वो एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे। मुझे तो लगता है कि उसमें सिखाया जाएगा आप मैच जीते या ना जीते, लेकिन टॉस जीतना बहुत जरूरी होता है।